में, और मैं तहसीन पूनावाला जी आपसे पूछना चाहती हूं, हिंदू टारगेट पर है 34% जनता समझती है, और धार्मिक तुष्टीकरण हो रहा है ये भी 24% जनता समझती है, शुद्ध राजनीति हो रही है ये भी 20% जनता समझती है, हिंदुओं की भावनाएं आहत हुई हैं ये लगभग 40% जनता समझती है, राहुल गांधी इस पर चुप रहकर गलत कर रहे हैं ये भी 35% जनता समझती है। लेकिन हां, ये मुद्दा शायद हराने के लिए काफी नहीं है, ये कम से कम सर्वे में नजर आ रहा है। तो तहसीन पूनावाला, क्या इसलिए रोज सनातन के खिलाफ बोला जा रहा है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो डीएमके हो, चाहे वो आरजेडी हो, जेडीयू हो, तमाम तरफ से सवाल और इस तरह के बयान आए हैं। लेकिन मैं ये भी कह सकती हूं कि तमाम सवालों पर बहुत बड़ा तबका है देश की जनता का जो चुप है, और ये चुप्पी किस बात का संदेश दे रही है ये सोचना पड़ेगा, क्योंकि कई बार चुप्पी तूफान का इशारा देती है। कह नहीं सकते लगभग 40% जनता कहीं, 31% जनता कहीं, 33% जनता, यानी कि अगर आहत है तो भी चुप है, और अगर कुछ नहीं समझती तो भी चुप है। मैं पूछना चाहती हूं, क्या ये पोस्टर वॉर, ये मोदी को रावण बुलाना ठीक है, मोदी को दानव बुलाना, दानव बुलाना ठीक है, लेकिन न्यू एज रावण बुलाए जाने पर सारे अपने स्टॉप्स खोलकर आक्रमण करना, ये कहां की राजनीति है, और ये किन मुद्दों की राजनीति है? नमस्कार नाविका जी, बहुत लंबा प्रश्न था, उम्मीद है मुझे आप उत्तर देने का मौका देगी। सभी पैनलिस्ट को बहुत बहुत नमस्कार। और आपके सवाल में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है जो आपने बिल्कुल सही बताया कि अधिक ये जो भावनाएं हर्ट हुई है, शायद ये इनफ नहीं है भाजपा को चुनाव जीताने के लिए। और ये लोग साइलेंट क्यों है? ये इसलिए साइलेंट है कि उन्होंने देखा है कि हमारे पार्ट टाइम प्रधानमंत्री, फुल टाइम प्रचार मंत्री और आजकल यूट्यूबर, जिनका यूट्यूब चैनल मणिपुर में नहीं चलता है क्योंकि वहां पर इंटरनेट नहीं है, वे उस वक्त चुप थे जब पार्लियामेंट के अंदर महेश शर्मा जी ने कहा कि मां सीता का जन्म का कोई प्रूफ ही नहीं है, सबूत ही नहीं है। तब चुप थे जब नरेश अग्रवाल ने जिन शब्दों का प्रयोग किया भगवान राम भगवान विष्णु के लिए। तब चुप थे जब दिलीप घोष जी ने जो शब्दों का प्रयोग किया मां दुर्गा के लिए, वो मैं चैनल पे रिपीट नहीं कर सकता। तब चुप थे जब संजय निषाद जी ने भगवान राम के पिताजी के लिए और माता जी के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया, उसके बावजूद भाजपा ने जाके उनसे अलायंस किया। तो वे जानते हैं कि जैसे मोदी जी कहते हैं हिपोक्रेसी की कोई सीमा होती है, वाह मोदी जी वाह, इसलिए चुप बैठे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या हमारे रेसलर्स महिला जिनके लिए नाविका जी आप लड़े थी, आपके रिपोर्टर को धक्का मार के गिराया गया था, जिनको हर स्टेज पे मोलेस्ट किया गया था, ऐसा मैं और आप नहीं दिल्ली पुलिस कह रही है, वो ब्रिजभूषण शरण सिंह जी को मोदी जी नहीं निकाल सकते थे? क्या वो सच्चा भारतीयपन नहीं है? क्या अजय मिश्रा टेनी, जिसके गुंडे बेटे ने, और मैं बड़ी जिम्मेदारी से इन शब्दों का प्रयोग करता हूं, किसानों को कुचला, वो आज भी इस देश का गृह मंत्री, उसको नहीं निकालना चाहिए था? आज लोग देख रहे हैं मणिपुर में क्या हो रहा है, और वहां के मुख्यमंत्री के ट्वीट्स डिलीट करवाए गए, इस तरह के अभद्र ट्वीट्स के, जिसके कारण मणिपुर में और हिंसा बढ़ी। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मणिपुर के बच्चे भगवान राम के बच्चे नहीं है? आज मोदी जी चुप बैठे हैं, मोदी जी राकेश सिन्हा जी जवाब दीजिए, राकेश सिन्हा जी जवाब दीजिए। देखिए मैं सोचा था तहसीन पूनावाला कोई सनातन के ऊपर जवाब देंगे। मैं पहले टाइम्स नव भारत को बधाई देता हूं, कम से कम एक ऐसे मुद्दे पर जो मुद्दे इस देश के करोड़ों लोगों के जनजीवन को, उनकी भावनाओं को प्रभावित करता है, नकारात्मक या सकारात्मक। टाइम्स नव भारत ने एक ईमानदारी से एक सर्वे किया और ईमानदारी से सर्वे को रखा। मैं इसके लिए आपको बहुत बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं 3 बातों कर रखना चाहता हूं। यह जो संस्कृति है, जिस संस्कृति को लेकर तहसीन पूनावाला आज राहुल गांधी को डिफेंड कर रहे हैं, यह एमएफ हुसैन की उस संस्कृति को लेकर चल रहे हैं जिसमें एमएफ हुसैन ने मां सीता का नग्न फोटो बनाया था, जिसने एमएफ हुसैन ने मां सीता को भगवान हनुमान के लिंग पर बैठा हुआ दिखाया था, जिसमें मां लक्ष्मी का अपमान किया था। उस पूरे अपमान की संस्कृति का विरोध करने वालों का कहा गया ये हिंदू फांसीवादी हैं, और उसका समर्थन करने वाले अपने को प्रगतिशील लेफ्ट लिबरल बनते हैं, जिसके राहुल गांधी प्रतीक हैं। इसे राहुल गांधी को जब यह कहा जा रहा है कि आधुनिक रावण है, तो उन्होंने वही काम किया जो रावण ने मां सीता का अपहरण किया था।
और आज राहुल गांधी की हिम्मत है आज कहें कि एमएफ हुसैन ने जो चित्र बनाया था वो हिंदू समाज के प्रतिकूल था, वो किसी की भावना आहत नहीं होनी चाहिए। प्रॉफिट की बेटी का चित्र अगर सुसज्जित कपड़ों में बनाते तो मुझे खुशी हुई, लेकिन मां सीता का चित्र आप ऐसे बनाते हैं। एमएफ हुसैन आज नहीं है, लेकिन हम लोग सड़क पर आए थे, भगवान राम के मंदिर के लिए हम लोग सड़क पर आए थे। मैंने कहा मोदी जी ने कौन सा नकारात्मक काम किया, कोई बता दे संस्कृति में। उज्जैन, अयोध्या, काशी और मथुरा का वो सर्वे, मथुरा के सर्वे के नाम पर किए क्यों डरते हैं? जब न्यायालय कोई काम करते हैं आप ब्रजभूषण सिंह का नाम लेते हैं। क्या ब्रजभूषण सिंह का मामला सर्वोच्च न्यायालय में के पास नहीं है? आप सर्वोच्च न्यायालय पर सवाल खड़ा कीजिए। ये मोनार्की नहीं है कि मोदी जी हर मामले में फैसला लेंगे। आप दीजिए मोदी जी को फैसला लेने का अधिकार, आप न्यायालय को निरस्त कर दीजिए और मोदी जी को कहिए आप सब बातों पर फैसला लीजिए। मैं जो करना चाहता हूं कि जो न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में है, जो मामला न्यायालय पर न्यायालय से पूछिए, हर चीजों को विवादास्पद बनाना। दूसरा, राहुल गांधी से मेरा सवाल है, राहुल गांधी ने पिछले 9 वर्षों में हिंदू समाज संस्कृति को समृद्ध करने के लिए क्या किया? आज हिंदुज्म पर लेख लिखने के लिए वो क्यों बाध्य हुए? लेख में वो 10वीं कक्षा का जो लेख लिखे, क्या हिंदुज्म को समझते हैं? ये एक जीवन पद्धति है। जब सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश ने इसे जीवन पद्धति कहा था तो कांग्रेस ने आपत्ति क्यों व्यक्त की? और आज कांग्रेस पार्टी आज घोषणा करे कि सनातन को डेंगू का कीड़ा कहने वाले, क्योंकि महात्मा गांधी ने अपने को सनातनी कहा था, तो क्या महात्मा गांधी डेंगू के मच्छर थे? राहुल गांधी की हिम्मत है, कांग्रेस के प्रवक्ता की हिम्मत है तो आज स्पष्ट शब्दों में कहें कि यह डेंगू का मच्छर कहना, महात्मा गांधी को डेंगू का मच्छर कहना गलत और अनैतिक था। तहसीन पूनावाला जवाब दीजिए। डेंगू कहा गया, HIV कहा गया और हिंदू नीच होते हैं, ये सब तमाम चीजें कही गई हैं। कहीं ना कहीं हम सब मानते हैं कि हर धर्म, हर किसी जो उसको फॉलो करता है उसके लिए बहुत प्रिय होता है। किसी भी धर्म के खिलाफ कुछ कहना क्या सही है? आज सिर्फ सही और गलत की बात है और इसको मुद्दा बनाना, पॉलिटिकल मुद्दा, ये पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है। इस पर शायद देश की जनता जो देखेगी, काम हुआ है नहीं हुआ है, उनकी जिंदगी बेहतर हुई है नहीं हुई है, शायद वो इस बात पर नहीं वोट देगी, लेकिन कहीं ना कहीं आहत हुई है, ये कम से कम सर्वे बता रहा है। मैं पूछ रही हूं, क्या एक नेशनल पार्टी इस तरह का सवाल खड़ा कर सकती है? नामिका जी, थैंक यू। जवाब दे देता हूँ, थोड़ा धैर्य से सुनिए। मैं बिल्कुल मानता हूं, मैं सबसे पहले आपके साथ था नाविका जी। मैंने कहा इस तरह के शब्द बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। गलत है, गलत है, गलत है, गलत है। लेकिन आप देखिए, मेरे में हिम्मत है कहने को गलत है। राकेश भाई, जिनकी मैं बहुत आदर करता हूं, ये दिलीप बाबू को या संजय निषाद जी को गलत नहीं कह पाएंगे। दूसरी बात, अगर गलत हुआ जो हुआ, स्टैलिन साहब के बेटे ने कहा, स्टैलिन साहब को G20 डिनर में, चलो प्रोटोकॉल था, बुलाया, उनके साथ खींचते हंसते हंसते सेल्फी क्यों खिंचाया माननीय प्रधानमंत्री? मैंने नहीं के चाहते। तो तीसरी बात, मैं एक लास्ट टाइम बस रिक्वेस्ट करता है, एक लास्ट टाइम। मैं कहता हूं कि बहुत सारी चीजें गलत हुई, पर क्या एमएफ हुसैन कांग्रेस का मेंबर था, किसी पार्टी का मेंबरान था? मैं आपसे पूछ रहा हूं, मणिपुर में लड़कियां नंग क्यों हुई, परेड क्यों गई? एमएफ हुसैन ने ऐसे गलत चित्र बनाए। अरे बनाए तो आपकी सरकार थी, आप उसको अरेस्ट करते, दुबई से आप उसको एक्स्ट्राडाइट करते, आप नहीं किए। आप वो बात आज निकाल रहे, मणिपुर में आज महिला नंग। तहसीन पूनावाला, अगर इस तरह की बात करेंगे, इस तरह की अगर आप बात करेंगे तो ये भी सवाल पूछा जाएगा कि राजस्थान में इतने बलात्कार रोज होते हैं, आपने क्या कर लिया? मुख्यमंत्री ने आपको कहा नहीं, इसके बारे में आपने क्या कर लिया? राहुल गांधी जी ने एक बार भी ट्वीट किया उसके बारे में, एक बार भी कुछ कहा उसके बारे में? खैर अपनी अपनी कॉन्शियंस होती है, अपनी अपनी अंतरात्मा होती है, लेकिन वारिस